नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। इस शो में आज का हालचाल लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। आज के शो में कोरोना मरीजों के लिए खाली बेड को लेकर बात करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू होने के बाद पूरे देश में अस्पताल के बेड और खासकर वेंटिलेटर ऑक्सीजन बेड को लेकर मारामारी मची हुई है। लोग बदहवासी में अपने सीरियस पेशेंट के इलाज के लिए भागम भाग कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल के इस युग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है जिससे आसानी से लोगों को अस्पतालों में खाली पेट बेड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। यह सवाल इस वजह से भी मन में उठ रहा है कि इस हफ्ते ही कोरोना प्रबंधन को लेकर पेश की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान बिलासपुर हाई कोर्ट में सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में 2000 से अधिक ऑक्सीजन बेड और करीब 240 से अधिक वेंटिलेटर बेड खाली हैं। यह खबर मिलने के बाद हमने यह जानने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में किन किन जगहों पर बेड खाली हैं और कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस बारे में कहां से, कैसे और कब तक जानकारी जुटा सकता है और खाली बेड तक अपने पेशेंट को पहुंचा सकता है। इसी के साथ इंटरनेट में घुसकर इस बारे में पूरी पड़ताल करने के बाद दिमाग में कई सवाल भी उठे, जिसमें सबसे अहम सवाल तो यह है कि जिस तरह रेलवे में सफर के लिए रिजर्वेशन कराते समय किसी मुसाफिर को रेलवे के ऐप पर खाली सीट की पूरी जानकारी मिल जाती है, फिर अपनी ओर से पूरा ब्यौरा भरने के बाद टिकट हासिल कर लिया जाता है, क्या उसी तरह का सिस्टम बनाकर खाली बेड की जानकारी और मरीज को उस बेड तक पहुंचाने का सुगम और आसान रास्ता नहीं बनाया जा सकता? आज इस पर ही हम पूरी बात करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद देश भर में मची अफरा तफरी से सभी वाकिफ हैं, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भी कई खबरें आ रही हैं। सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजाम की भी खबरें हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड फुल होने और मरीजों के भटकने के भी खबरें सुर्खियों में रहती हैं। तमाम जगहों से सूचनाएं मिलती हैं कि अस्पतालों में बेड भर चुके हैं, लोग अपने मरीज को भर्ती कराने के लिए भटक रहे हैं। जिसकी जहां तक पहुंच और पहचान है, वहां तक जाकर लोग अपने मरीज को भर्ती कराने के लिए सिफारिश भी लगवा रहे हैं। जिसे भी इस तरह की जरूरत पड़ी है, उससे बात करके देख लीजिए। वह अपनी कहानी बताएगा तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी भी अस्पताल में फोन लगाकर देखिए, सीधे तौर पर शायद ही यह जानकारी मिल पाएगी कि अस्पताल में कोविड पेशेंट के लिए बेड खाली है या नहीं। डॉक्टरों से बात कीजिए तो बेड नहीं है जैसा वाक्य सुनने को मिलता है। ऐसे समय में जब शुक्रवार को यह खबर आई कि कोरोना प्रबंधन को लेकर हाई कोर्ट में पेश एक याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में 2000 से अधिक ऑक्सीजन बेड खाली हैं, खाली वेंटिलेटर बेड की संख्या 242 बताई गई। यह जानकारी सामने आने के बाद हमने यह जानने की कोशिश की कि कोई भी शख्स अपने कोविड मरीज को यदि अस्पताल में दाखिल कराना चाहे तो उसे खाली बेड की संख्या और उपलब्धता के बारे में जानकारी कैसे मिल सकती है। हालांकि इस सिलसिले में कोई पोर्टल या ऐप शुरू किया गया है, इस बारे में पहले प्रचार भले ही हुआ होगा, लेकिन इसकी जानकारी भी बहुत कम लोगों को है। फिर भी हमने गूगल में जाकर खोज की तो कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग का एक पोर्टल नजर आया, जिसमें हॉस्पिटल वाइज बेड की उपलब्धता दिखाई जा रही है। यह पोर्टल तारीख और समयवार अपडेट भी हो रहा है, जिसमें सभी कैटेगरी, मतलब कोविड-19 सेंटर, डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल की जानकारी दी गई है। इस पोर्टल में जिलेवार बेड की उपलब्धता का भी ब्यौरा दिया गया है। इस पोर्टल में अस्पताल के कोविड बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर की कुल संख्या और उपलब्ध बेड की संख्या भी दी हुई है। इस पोर्टल में एम्स रायपुर सहित कुछ जिलों के अस्पतालों के नाम भी के नाम पर पूरी पट्टी लाल कर दी गई है और इसे नॉट अपडेट बताया गया है। लेकिन खाली बेड की जो संख्या सरकार की ओर से बताई गई है, वह इस पोर्टल में दिखाई जा रही खाली बेड की संख्या से मेल भी नहीं खा रही है। यकीनन कोरोना के इस दौर में मरीजों को मदद पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर यह सुविधा मुहैया कराई गई है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे का मकसद यही है कि लोग इस पोर्टल पर जाकर अपने जिले या अपने आसपास के अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी हासिल कर सकें और वक्त रहते अपने पेशेंट को इन अस्पतालों में दाखिल करा सकें। लेकिन इस पोर्टल में घुसने के बाद इतनी पेचीदियां नजर आती हैं, जिसे देखकर लगता है कि आपाधापी के दौर में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए इसके जरिए आसानी से खाली बेड की उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत कठिन होगा। सतही तौर पर यह बात भी नजर आती है
कि हम अपने शहर को ही देखें तो यहाँ के जिन प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीज भर्ती किए जा रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, उन्हें सब तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और वहां से ठीक होकर भी बाहर आ रहे हैं। ऐसे कई अस्पतालों के नाम इस पोर्टल पर कहीं नजर नहीं आते। सिस्टम में बैठे लोगों ने भले ही इस पोर्टल को बनाकर और समय समय पर इसे अपडेट कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो, लेकिन लगता है कि व्यवहारिक धरातल पर हकीकत की जमीन पर पेश होने वाली दिक्कतों को शायद कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया है। सबसे बड़ी खामी तो यह नजर आती है कि इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति कोविड मरीज के बारे में कोई भी जानकारी भेज नहीं सकता, अपनी ओर से कोई जानकारी नहीं भेज सकता। तब याद आता है कि रेलवे में रिजर्वेशन के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। बरसों से लोग रेलवे के ऐप का इस्तेमाल टिकट रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं। गांव देहात से लेकर शहर तक मोबाइल या कंप्यूटर चलाने वाले हर एक शख्स को इस बारे में जरूर पता होगा कि रेलवे का ऐप डाउनलोड कर उसमें सीट की उपलब्धता कितनी आसानी से जानी जा सकती है। अपने गंतव्य स्टेशन का नाम और यात्रा की तारीख लिख देने भर से ऐप पर पूरा ब्यौरा आ जाता है कि इस तारीख को किस किस ट्रेन में किस किस कैटेगरी के कितने बर्थ खाली हैं। थ्री टायर एसी, एसी थ्री सभी तरह के डिब्बे के बारे में सूचना कुछ ही सेकंड में मिल जाती है। यह भी सामान्य लोगों को मालूम है कि रेलवे की ओर से मांगी गई जानकारी मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए दर्ज करने के बाद पीएनआर नंबर से ही टिकट भी आसानी से अपने पास पहुंच जाता है। क्या ठीक इसी तरह का सिस्टम कोविड मरीजों को खाली बेड की उपलब्धता बताने के लिए नहीं बनाया जा सकता? किसी भी जानकार से बात कर लीजिए, यह बता देगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में इस तरह का ऐप बनाना और इंटरनेट पर उसे चालू कर देना कितना आसान है, इसमें कितना कम समय लगेगा और लोगों को पूरी सुविधा मिल सकती है। कल्पना कीजिए कि ऐसा कोई ऐप तैयार हो जाए जिसमें अपने गांव, शहर, जिले का नाम भरते ही नजदीकी कोविड अस्पताल में खाली बेड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। इसके बाद मरीज का नाम, आधार नंबर और जांच संबंधी कोई भी वांछित जानकारी भरने के बाद उसे नजदीक के अस्पताल में बेड तक पहुंचने के लिए निर्धारित समय दे दिया जाए, तो किसी भी मरीज के लिए कितनी आसानी होगी। इस तरह के सिस्टम से ना तो कोई दहशत का माहौल बनेगा, न किल्लत का भय सताएगा और समय पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मदद भी मिल जाएगी। हैरत की बात है कि आज के दौर में सब तरह का काम अपने मोबाइल, कंप्यूटर और आईटी के जरिए करने वाले अफसर, जनप्रतिनिधि सहित व्यवस्था के सारे जिम्मेदार लोग इस तरह की आसान व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। आज के दौर में जी रहे करीब सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टम को आसान बनाने के साथ ही इसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी लाई जा सकती है। सीधी सी बात है कि जब हर हाथ में मोबाइल है और उसमें इस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी तो सभी को साफ साफ पता चल होगा कि बेड कहाँ खाली है और अपने मरीज को कहाँ पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में किसी की सिफारिश या पहुंच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इस तरह के आरोप की गुंजाइश भी खत्म होगी कि फला अफसर या फला नेता किसी अस्पताल में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके बेड मुहैया कराने में मनमानी कर रहे हैं। यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या इस तरह की खुली खुली व्यवस्था के नाम पर जिम्मेदार लोगों के डर के पीछे यही राज है। जो भी हो, यह भी मुमकिन है कि हम इस कार्यक्रम के जरिए इस तरह के खुले सिस्टम की बात कर रहे हैं, व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को यह अव्यावहारिक नजर आए, हो सकता है। और कोई भी यह भी कह सकता है कि इस तरह की व्यवस्था से गांव के लोगों को सहूलियत कैसे मिल सकेगी जिनके पास सेल फोन नहीं है। इस पर हमारा कहना है कि जिला और तहसील, ब्लॉक स्तर पर डिस्प्ले बोर्ड लगाकर वहां भी इस तरह की जानकारी दी जा सकती है। साथ ही जगह जगह खुले चॉइस सेंटर के जरिए भी लोगों को इस सिस्टम से जोड़कर इसका लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर इस तरह की व्यवस्था कायम हो सकती हो तो सिस्टम में बैठे लोगों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। इस बारे में पता करते समय हमें यह जानकारी भी मिली कि दिल्ली सरकार की ओर से भी बेड की उपलब्धता को लेकर कोई ऐप बनाया गया है। जो भी हो, अगर इस तरह का कुछ किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। इंटरनेट पर हमारी छानबीन के दौरान लगा कि ऐसी कोई व्यवस्था मददगार हो सकती है, उसे हम अपने दर्शकों के साथ ही सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोगों के सामने भी पेश कर रहे हैं। जिससे कुछ हो सके तो किया जा सकता है। यह था आज का हालचाल। आज के शो में बस इतना ही। आपके आसपास का हालचाल बताने के लिए हमने जो कोशिश शुरू की है वह पसंद आए तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। ताज़ा खबरों के लिए cgwal.com वेब पोर्टल भी लगातार पढ़ सकते हैं।
अगले शो में फिर होगी मुलाकात। चलते चलते एक छोटी सी अपील, हालात हम सबके सामने हैं। हम सबको अपना भी ख्याल रखना है और अपनों का भी ख्याल रखना है। नमस्कार।